एक दूसरे को। अगर पाकिस्तानी नहीं, बहुत से तो धक्के भी हो, जब बिरयानी बट रही हो और पापड़ वापड़ उड़ रहे हो ना, बड़े बड़े दिन आते हैं ना, उसके अंदर खारादार पे पापड़ हवा में गया, बंदे भी हवा में उड़ रहे हैं। तो 5 रुपए के पीछे क्या करें इस कौम का यार। अभी ये 14 अगस्त आया था, तो 14 अगस्त में ये बाहर बच्चों के हाथ में इतना सा बच्चा है और इतना बड़ा पोंबा है उसके पास, बजा रहा है बॉ बॉ बॉ। और ये तो कुछ भी नहीं, बहुत से लोगों को भी मस्ती होती है, बड़े बड़े दुकान वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ें अपने पास ला के रखते हैं, ये पोंपा टाइप कैप वगैरह, ये वो सही डेक वैक लगाया होता है, सही है, बच्चों को जमा करते हैं, सही अल्लाह गुल्ला करते हैं बच्चों को लालच में कि ये देंगे ये देंगे। चीज़ें इतनी सी होती है और लेने इतने पहुँचे हुए होते हैं। फिर वही रश लगा हुआ, कोई इस पर चढ़ रहा है, कोई इस पर चढ़ रहा है। तो ये हाल है। 14 अगस्त को भी यही बना दिया। कायदे आज़म भी सोच रहा होगा मैं क्या करके गया हूँ भाई, ठीक है। और वो देखे अभी पिछले 14 अगस्त पे वो निकले हुए थे ना, एक बंदा था, वो कायदे आज़म के कपड़े वपड़े पहने हुए थे, शक्ल भी बिल्कुल उसी की जैसी थी। वो गाड़ी पे बैठा हुआ जा रहा है यूँ करके, लोग उसको बुला रहे, ए कायदे आज़म, ए कायदे आज़म। वो कायदे आज़म है भाई। फिर सोने पे सुहागा। अभी ये 14 अगस्त वाले दिन ये कायदे आज़म का जो मज़ार है, इसकी भी आपने देखा, वो ऊपर छिपकली की तरह बन के चढ़ रहे होते हैं यूँ करके। उससे क्या मिलेगा, वर्ल्ड कप मिलेगा, क्या मिलेगा किसी को नहीं पता है। ये सारे काम ऐसे जिसका इस जश्न से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो पहले अपने आप को तालीमी तौर पे मजबूत करो, अपनी मईशत को मजबूत करो, सही है। उसके बाद बंदा खुद मजबूत होगा, फिर बेशक पोंपे भी बजा लो भाई, कोई मसला वसला नहीं है। क्या ख्याल है? स्कूल में भी जैसे ही 14 अगस्त आता है, चलो बेटा डंडिया लेके पहुँचो, लगाई, बाद में वही सारा ज़मीन पे बिखरा हुआ है, बड़े टेबलों पड़े, ये वो। कहाँ है भाई 14 अगस्त, कहाँ है वतन से मोहब्बत? एक दिन की मोहब्बत सर, हमारी मोहब्बत एक दिन की, इसलिए मैं इन चीज़ों को कभी मानता ही नहीं हूँ। फादर्स डे आएगा, अब्बा आई लव यू। मदर्स डे, 364 दिन अम्मा से चपले खाते, एक दिन जाएगा। ये भी मोहब्बत का ये मोहब्बत भी किसी काम की? बोलो भाई, ये एक दिन की मोहब्बत किसी काम की नहीं। हैप्पी बर्थडे सारे पहुंच जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कभी बर्थडे मनाता ही नहीं हूँ, बताता भी नहीं हूँ। आप भी बोलोगे आप कैसे रूखे सूखे आदमी हो। मैं नॉर्मल हूँ, तुम लोग एबनॉर्मल हुए हो। सर हर पागल अपने आप को यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, सब पागल है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, वो पागल ऐसा कहता नहीं है। मैं समझाने के लिए तुमको कह रहा हूँ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं रस्म और रवाज में ऐड हुई हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। भाई ये तू केक वेक तूने काट लिया, सब आए जमा हो गए, बड़ी खुशी हुई, सब शार्ट हो गए। अब 364 दिन बैठे रहे थे, क्या फ़ायदा है? कौन सी मोहब्बत? ये फेसबुक पे आप डाल देते हो ना, इस दिन पैदा हुए हो, तो फेसबुक तो बेचारा सॉफ्टवेयर है, वो बता देता है बाबा कल इसका बर्थडे आने वाला है। जैसे 12 बजते सब हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अगर ये आप फेसबुक पे अपना ना लगाओ, कितने तुमको विश करते हैं पता लग जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसा है कि एक ज़माने में हम बड़ी फेसबुक इस्तेमाल अभी भी करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत काम के हवाले से। तो मेरे को भी 120 विशेस आ रही हैं, हालांकि मैं मनाता ही नहीं था, लेकिन मैंने गलती से डेट डाली हुई थी। वो डेट डाली हुई थी तो पढ़ाता भी था मैं, अभी 8 साल तो मेरे को पढ़ाते हुए हो गए। तो जैसे जैसे पढ़ाते रहते सर्कल बड़ा होता रहता है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अब मैं भी अखलाकी आदमी, किसी ने मेरे को भेजा है तो मैं आता तो मैं भी उसको भेज देता था, तो मेरे को भी 120-30 आ जाती थी हैप्पी बर्थडे। केक वेक मैं नहीं काटता था, ऐसी सिर्फ ज़बानी कलामी। फिर मैंने ये हैप्पी बर्थडे करना छोड़ दिया। मतलब मेरा बर्थडे आ रहा है, लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मैंने हैप्पी बर्थडे करना। अभी मेरा बर्थडे आता है, अभी मेरे को मुश्किल से 2 से 3 विशें आती हैं। हम किसी को विश करते नहीं, हमें भी कोई विश करता नाम आप बोलो नहीं चाहिए विश भाई। तो बहुत सारे लोग खड़े में चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ से ये जो पहला बंदा है, इस पे अगर हम लगाएं फोर्स, क्या लगाएं? ठीक है। और ये लाइन में फर्ज करो हज़ारों लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं? तो ये पहला बंदा पे फोर्स लगी, ये फोर्स पहले पार्टिकल पे लगी, फिर अपनी फोर्स का असर किसको देगा? दूसरे से, तीसरे से,
तो इस तरीके से हज़ारों जो बंदे होंगे उन तक फोर्स लगेगी। जवाब ऐसा नहीं है सर, ट्राई कर लो। आप हज़ारों बंदे लाइन में खड़े करो, बात करो कानूनी, ऐसा नहीं देखो नहीं सर बोल रहे तो चलो जा गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं, सोच के हज़ारों बंदे लाइन में खड़े करो, पहले बंदे पे क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, सही है, ठीक है। तो पहले बंदे पे जो फोर्स आप लगाओगे वो तो ज़्यादा लगेगी, पहले से दूसरे पे जो लगेगी वो पहले से थोड़ी, दूसरे से तीसरे पे ख़त्म क्यों हो रही है सर? तो सर जैसे जैसे बॉडीज आपस में कांटेक्ट कर रही हैं तो अपनी एनर्जी, लादी सी बात है, कांटेक्ट हो रहा है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती जा रही है, कुछ इसको मिल गई, कुछ इसको मिल गई, कुछ इसको मिल गई, समझ में आ रही बात? ऐसा तो नहीं ना एक ही दफ़ा एक रोटी खाई उससे पूरी ज़िंदगी चलने, भाई एनर्जी ली ना अभी पूरी ज़िंदगी इसी पे चलेंगे, ऐसा नहीं होगा सर। आपने जो एनर्जी, जो खाना खाया, एनर्जी ली, वो एनर्जी आपने किसी काम में लगा दी तो अब वो एनर्जी क्या हो गई, अब बॉर्नविटा दोबारा पियेंगे सर, दोबारा एनर्जी लेंगे, फिर खाना खाया, एनर्जी खर्च की, फिर वो किसी नए काम में लगा देंगे। क्या ख्याल है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, सही है। तो इसी तरीके से दोस्तों कहने का मकसद ये है सर, फोर्स लगाई आपने पार्टिकल्स पे, पार्टिकल्स पे क्या लगी, फोर्स। जैसे जैसे आगे देखेंगे फोर्स का असर क्या होता जाएगा, कम, लेकिन जहाँ फोर्स लगेगी उसके करीब वाले पार्टिकल्स पे फोर्स का असर क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर 4 बंदे लाइन में खड़े और उन पे फोर्स लगी तो इन तक फोर्स का असर ज़्यादा होगा, तो जब फोर्स लगेगी तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब, क्या हो जाएंगे। तो जब फोर्स शुरू में लगेगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के दोस्तों क्या हो जाएंगे, बोलो भाई, करीब हो जाएंगे। पहले गैप था कुछ ना कुछ, जी सर, लेकिन जैसे जैसे फोर्स का असर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, तो गैप कम हो जाएगा। ऐसा ही है, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि सर पहले पार्टिकल्स के दरम्यान गैप क्या था, ज़्यादा, लेकिन जैसे ही फोर्स लगी तो पार्टिकल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब। फोर्स का असर ख़त्म तो फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। फिर एक दूसरे से, फिर प्रेशर वेव पहुंची, फोर्स लगी, फिर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब। देखो इधर गैप एक जैसा है, जब फोर्स लगेगी तो गैप कम होता जाएगा, तो अब देखो ये गैप थोड़ा कम, फिर गैप, फिर सही है। तो दोस्तों यूं करके ये वेव क्या करती रहेगी, ट्रैवल करती रहेगी, पीछे से प्रेशर पार्टिकल्स पे रखता रहेगा, तो यूं करके वेव्स क्या करती रहेगी, आपकी वेव ट्रैवल करती रहेगी। क्या ख्याल है, ऐसा ही है। तो अगर हम सोचें यहाँ पर दोस्तों, फोर्स यूं करके लगी पार्टिकल्स पे, भाई यूं करके फोर्स लगी पार्टिकल्स पे, तो जब फोर्स लगी तो इन पार्टिकल्स के दरम्यान का गैप क्या हो गया, कम, फोर्स का असर कम हुआ, बोलो ना भाई, गैप बढ़ गया, फोर्स का असर खत्म होगा, कम होगा तो गैप, फोर्स का असर बढ़ेगा तो, समझ में आ रही बात। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगी तो गैप कम हो जाएगा, और फोर्स अगर नहीं लगेगी तो गैप बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं सर ये वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, यानी कभी पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, फिर इस तरीके से वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है। क्या ये वेव यूं रस्सी वाली वेव की तरह ट्रेवल कर रही है? नहीं सर, ये वेव इस तरीके से ट्रेवल नहीं कर रही, सही है। इस वेव के ट्रेवल करने का तरीक़ेकार अलग है। इसमें पार्टिकल्स यूं मूव कर रहे हैं, यहाँ तो आगे की तरफ, यहाँ तो इसी डायरेक्शन में मोशन है किसकी सर, पार्टिकल की, और इसी डायरेक्शन में भाई इधर से फोर्स लगी थी ना पार्टिकल्स में, तो इस डायरेक्शन में कौन आगे बढ़ गई सर, वेव। वेव भी इसी डायरेक्शन में और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में। ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में हो दोस्तों, इसको प्यार से कहते हैं, कौन सी वेव कहते हैं सर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। वेव के यानी इससे पहले जो आपने वेव हमें बताई थी सर, रस्सी वाली वेव्स बताई थी, उसमें तो हमने देखा था जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सर वो कहलाता था क्रस्ट, याद है, और जो नीचे का हिस्सा है ऐसा ही है। जहाँ पर हम देख रहे हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या है दोस्तों, करीब है, तो वो हिस्सा जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब हो
याद रहिए ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। वो हिस्सा जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के, उन्हें प्यार से कहते हैं दोस्तों, उस हिस्से को कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? और वो हिस्सा जहाँ पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो, क्या हो, उस हिस्से को दोस्तों प्यार से कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो वो हिस्सा जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के करीब, क्या, जहाँ दूर, वो कंप्रेशन। और रेयर फ्रैक्शन कौन सी वेव के अंदर होते हैं? क्रस्ट और ट्रफ कौन सी वेव के अंदर होते हैं? ट्रांसवर्स वेव के अंदर होते हैं। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होते हैं सर? क्रस्ट और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके हो गया, ठीक है, सही है। तो नोट्स खोलें तमाम स्टूडेंट्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको मिल जाएगा पेज नंबर 16 में। अ टाइप ऑफ वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल। पैरेलल मतलब इसी डायरेक्शन में, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो किसकी डायरेक्शन में सर? वेव की डायरेक्शन में। टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड कैसी वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसकी मिसाल है साउंड वेव्स हैं, और ये साथ में एंड वेव्स लिखा है, इसके साथ स्प्रिंग ऐड करें। साउंड वेव्स एंड स्प्रिंग वेव्स प्रोड्यूस इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। नीचे एक फिगर बनाई हुई है दोस्तों, अगर आप इस फिगर में नोट करें तो इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पार्टिकल एक दूसरे के करीब है। जहाँ करीब है वहाँ क्या है? कंप्रेशन। जहाँ दूर है वहाँ क्या है सर? रेयर फ्रैक्शन। फिर एक सवाल है आगे, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर अगर दोस्तों हम देखें, ट्रांसवर्स वेव के अंदर अगर हम देखें तो देखो ट्रांसवर्स वेव दो किस्म की है। रस्सी वाली वेव अगर हम देखें तो इसको मीडियम की ज़रूरत है। जी सर है। वो वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत, मैकेनिकल वेव, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे थे, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही थी, वो भी ट्रांसवर्स वेव थी, लेकिन उसको किसकी ज़रूरत नहीं। तो ट्रांसफर वेव ऐसी भी हो सकती है जिनको मीडियम की ज़रूरत हो, और ट्रांसफर वेव ऐसी भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? अलबत्ता लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो दोस्तों यही दो हैं, साउंड वेव और इन दोनों को किसकी ज़रूरत है? मीडियम की। किसकी ज़रूरत है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो कि सिर्फ मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी जिनको सिर्फ किसकी ज़रूरत दोस्तों? मीडियम की ज़रूरत। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, अगर हम इसमें देखें ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, जो SHM करते हैं, वो वेव्स के कितने डिग्री पर करते हैं? 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होके करते हैं। और इसके अंदर जो वेव्स की मोशन होती है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है, वो वेव की डायरेक्शन में होती है या उसके उलट होती है, यानी पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल होती है, यानी इसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों वेव के अंदर अगर हम बात करें, इस वेव के अंदर बात करें ट्रांसफर्स के अंदर, तो मीन पोजीशन के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ठीक है। जहाँ रश ज़्यादा होता है उसे प्यार से क्या कहते हैं? क्राउड। ऐसा ही है। तो दोस्तों इस वेव के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के क्या हैं, जहाँ करीब होंगे तो वहाँ रश क्या होगा? ज़्यादा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा जहाँ क्राउड ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो, जहाँ ऐसा हिस्सा जहाँ पे क्राउड ऑफ पार्टिकल्स कम हो,